हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए फिर से मैं आप सबों के समक्ष आप सबों के लिए क्वेश्चन बैंक लेके आया हूं। और ये क्वेश्चन बैंक बिहार इंटर परीक्षा 2026 में जो विद्यार्थीगण सम्मिलित होना चाहते हैं वो सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। और सब्जेक्ट जो है हिंदी रहेगा, 100 नंबर की क्वेश्चन रहेगी। तो मैं एसपी राय आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए तो देर किस बात की, हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। तो इसमें और भी चीज़ें आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं। आर्ट्स एकेडमी के अंतर्गत आप लोगों को KCC क्लासेस के चैनल पर जो है ये सारा का सारा आर्ट्स का वीडियो मिल जाएंगे। चाहे आर्ट्स में आप इतिहास पढ़ना चाह रहे हैं या फिर ज्योग्राफी पढ़ना चाह रहे हैं या फिर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाह रहे हैं या फिर हिंदी की तैयारी के प्रति चिंतित हैं या मैथिली का वीडियो क्लास नहीं मिल रहा आप लोगों को, या फिर इंग्लिश भी रखे होंगे आर्ट्स में तो ये भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग जुड़ जाइए जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं। और आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, कुछ मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं साझा कर दूँ। ये जो क्वेश्चन है ये 2019 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 में पूछी गई क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिएगा, यहीं से उठा के कुछ क्वेश्चन दे देगा। टोटल क्वेश्चन जो रहने वाली है 1 से 50 तक रहने वाली है और प्रत्येक में 4 विकल्प दिया हुआ है जिसमें 1 सही है, 3 गलत है। अपने द्वारा क्या करना, OMR शीट पर जो है उन चीज़ों को भरना है। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि 1 मार्क की प्रत्येक क्वेश्चन रहेगी और 50 मार्क का रहेगा। आप अपना स्कोर भी लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आता है। पहला क्वेश्चन है आस्तिक का विपरीतार्थक। विपरीतार्थक बोले तो उल्टा, तो आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द आप लोगों को ध्यान रखना है कि नास्तिक होता है। आस्तिक का विपरीतार्थक उल्टा शब्द क्या होता है, नास्तिक होता है। इन चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है। तो सज्जन का सत्य जोड़ जन होता है। क्या होता है, सत्य जोड़ जन होता है। सत्य जोड़ जन बराबर सज्जन होता है। आप लोग अगर बुक पढ़े होंगे अच्छी तरह से तो प्रेमचंद की रचना, प्रेमचंद की रचना का क्या नाम है। तो प्रेमचंद की रचना का नाम है पूस की रात। पूस की रात के बारे में प्रेमचंद जी ने अपना जो है रचना रचित किया था। तो आप लोग इसमें और भी नेक्स्ट सेशन में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करूं तो आप सब लोग यहाँ पर नेक्स्ट पेज में देखिए क्या दे रखा है। यहाँ पर मैं थोड़ा इसे बड़ा कर दूं तो आप लोगों को देखने में काफ़ी सहूलियत होगी। यहाँ पर थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पहुँचना कठिन होता है वो क्या कहलाता है। तो वो दुर्गम क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, दुर्गम क्षेत्र कहलाता है। याद रखना सभी लोग। नेक्स्ट है बातचीत। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत निबंध के जो निबंधकार हैं वो कौन है, आप लोगों को क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बातचीत निबंध के जो निबंधकार है वो बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ज बाग दिखावा, मतलब सब्ज बाग दिखावा, ये जो मुहावरा है इसका मतलब क्या होता है। सब्ज बाग दिखावा का मतलब होता है झूठ बोलकर किसी को ठग लेते हैं तो सब्ज बाग दिखावा हो जाता है। जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में हम लोग यशस्वी कहेंगे, जैसे अभी बोलते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है चिरीमार कौन सा समास है। तो चिरीमार जो है वो कौन सा समास है। तो चिरीमार जो है वो आपको जो है तत्पुरुष समास है, याद रखना है। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। चिरीमार जो है वो तत्पुरुष समास है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है मनोहर। मनोहर ही सुंदर को ही कहा जाता है। मनोहर सुंदर को कहा जाता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, किस रचना की पंक्तियाँ
नारी सोपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ये जो रचना की है, ये जो लाइन लिखा है, किसने लिखा है? तो ये जो लाइन लिखा है, ये आपको याद रखना, ये अज्ञेय है, प्राप्त नहीं है कि ये कौन लिखा है, तो इसीलिए इसका याद रखना, अज्ञेय, अज्ञात, अज्ञात लोगों ने लिखा है इसको। नेक्स्ट है तपोबल का संधि विच्छेद। तपह जोर बल होता है, तपह जोर बल होता है, क्या होता है? तपह जोर बल बराबर क्या होता है? तपोबल होता है, तपह जोर बल बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र का संधि विच्छेद। राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। राजा जोर इंद्र बराबर राजेंद्र होता है, राजा जोर इंद्र बराबर क्या होता है? राजेंद्र होता है, राजा जोर इंद्र बराबर राजेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र वियोग में माँ ने किस भाई में अपने लाल को गोद में नहीं उतारा था? तो इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, गिरने के भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। कहानी पढ़िएगा तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम बताओ। सुभद्रा कुमारी चौहान के कविता का क्या नाम है? तो ये जो है पुत्र वियोग आपके पाठ्य पुस्तक में जो दिया हुआ है उसी का नाम है। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के भेद बताइएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम, क्योंकि ये क्वेश्चन सब बार बार पूछा जाता है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। कमल नयन जो है कर्मधारय समास है। त्रिक्ष के रचनाकार कौन है? त्रिक्ष के रचनाकार कौन है? त्रिक्ष के रचनाकार जो है वो आपको उदय प्रकाश है। त्रिक्ष के रचनाकार जो है कौन है? उदय प्रकाश है। त्रिक्ष के रचनाकार उदय प्रकाश है, याद रखना इसे भी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? तो मीरा ने अपना प्रियतम श्री कृष्ण को माना था। नेक्स्ट है चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन सा समास है? तो याद रखना, चतुर्भुज जो है वो चतुर्भुज जो है वो कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था? तो रघुवीर सहाय ने अंग्रेजी विषय से एमए किया था। अंग्रेजी विषय से, किस विषय से? अंग्रेजी विषय आप लोगों को याद रखना है। रघुवीर सहाय की बात करें तो यह अंग्रेजी विषय से एमए किया था। जैसे आप लोग अभी इंटर कर रहे होंगे, उसके बाद बीए कीजिएगा, उसके बाद एमए कीजिएगा। महेश का संधि विच्छेद। तो महाजोर इस होता है, महाजोर इस बराबर महेश होता है। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? उसे हम लोग वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर देखिए। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के याद रखना है आप लोगों को 5 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। संज्ञा और सर्वनाम के, संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द जो है वो सरोज है। किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? तो इसमें जो है नागार्जुन को वैद्यनाथ मिश्र भी कहा जाता है। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदानीरा के लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर है। ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? किससे जोड़ा गया है? तो इसको जो है निबंध से जोड़ा गया है। सिपाही की माँ का निम्नांकित में से कौन सा है? मतलब सिपाही की माँ जो कहानी है आप लोगों को वो विष्णु से संबंधित है, विष्णु से संबंधित है, याद रखना। आइए नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कितना क्वेश्चन है और किस तरह की क्वेश्चन है। यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सदाचार का संधि विच्छेद। सदा जोर सत जोर आचार बराबर सदाचार होता है। मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि थे? मलिक मोहम्मद जैसी जो थे वो प्रेम मार्गी थे। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपवन में
कौन सा उपसर्ग है? तो उपवन में जो उप उपसर्ग है, और वन जो है, ये वन जो है प्रत्यय है, प्रत्यय। वन वन की बात करें तो ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। क्या होगा? प्रत्यय हो जाएगा। आजन्म कौन सा समास है? आजन्म कौन सा समास है? तो अवयवी भाव। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? तो पीछे वाला जो शब्द लगा रहता है ये उपसर्ग प्रत्यय होता है, बाद उपसर्ग होता है, बाद वाला जो है उपसर्ग होता है। जैसे अगर हम प्रकाशित की बात करें तो प्रकाशित में जो है इत प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? वो छात्रावास कहलाता है। क्या कहलाता है? छात्रावास कहलाता है। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है कि अपमानित होना। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? अधिनायक शीर्षक कविता के कवि जो है वो रघुवीर शाह है। गाल बजाना मतलब डींग हाँकना। आलसी का विलोम शब्द जो होगा, आलसी का विलोम शब्द परिश्रमी होगा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो भगत सिंह के जो पिता और चाचा थे वो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। इस बात को याद रखना, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर 38, नीलांबर कौन सा समास है? तो नीलांबर जो है कर्मधारय समास है। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तो तुलसीदास जो है वो शमनीयवादी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिनिधित्व में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिनिधित्व में प्रति उपसर्ग है। कौन सा कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नहीं है? तो इसका जो है बुध का कांटा भी है, सुखमय जीवन है, उसने कहा था, ये भी है, तिरछी नहीं है। भूषण की कविता कौन सी है? तो भूषण का कविता जो है वो कवित है। चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणी कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि, याद रखना, बहुव्रीहि समास जो है चक्रपाणी है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नांकित में कौन सा कवि निरक्षर थे? तो कबीरदास जो है ये निरक्षर थे। हाथ पैर कौन सा समास है? बिना पढ़े लिखे कबीरदास थे। हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर जो है वो द्वंद्व समास है। बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? तो बड़प्पन में जो है वो पन जो है ये प्रत्यय है। वह स्थान जहाँ सेना रहता है उसे हम लोग छावनी कहते हैं। जैसे मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में रहते थे। कायर का विलोम जो होगा वो क्या हो जाएगा? बहादुर हो जाएगा। कायर का डरपोक क्या होगा? कायर का विलोम क्या होगा? बहादुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दाने दाने का तरसना भूखमरी की स्थिति को दर्शाता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही बातें रहेगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।